हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आरआरबी, जेई, इसरो, पीजीसीआईएल, यू यूपीपीसीएल आदि के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए फिर देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फिनोमिनन एम्प्लॉयड इन द वेव गाइड ऑपरेशन इज। पहला ऑप्शन दिया गया है रिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन दिया गया है रिफ्रैक्शन, सी ऑप्शन दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डी ऑप्शन दिया गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव गाइड में जो फिनोमिना यूज होता है वो कौन सा होता है? वो होता है TIR। इसी को बोलते हैं TIR। का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन PCM द इंफॉर्मेशन लाई। PCM का फुल फॉर्म हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यही इंफॉर्मेशन कहाँ पे लाई करती है? या तो प्रेजेंस हो सकती है या तो एब्सेंस हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन LED हैज रेटिंग ऑफ 2 वोल्ट एंड 10 milliampere. It is used to along the with 6 volt battery. The range of series resistance. यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज दिया गया है हमें 2 वोल्ट, करंट दी गई है 10 मिली एम्पियर। हमें क्या चाहिए? सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए। तो आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? बैटरी वोल्टेज भी दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू VB माइनस VA डिवाइड बाई आई। तो VB मतलब क्या हो जाएगा? बैटरी वोल्टेज हो जाएगा। तो 6 माइनस 2, आई की वैल्यू जाएगा 10 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे कितना आ गया? 400 ओम। ठीक है, तो हमारा जो द रेंज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 400 ओम होना चाहिए, या इससे क्या होना चाहिए? एबव होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8051 सीरीज हैज हाउ मैनी 16 बिट रजिस्टर। तो 8051 क्या होता है? एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको किसने रिसर्च किया था? इसका इंटेल ने 1981 में। इसमें पिन कितना होता है? 14 पिन की होती है और 4 KB किलो बाइट ऑफ रोम होता है इसमें। ओके, और यहाँ पे 128 बाइट रैम हो जाएगा। 2 यहाँ पे 16 बिट का टाइमर होता है। ओके, और ये इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? हमारा ये एम्बेडेड 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 डिजाइन में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो 16 बिट का दो रजिस्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा होता है? एक होता है DPTR और दूसरा हो जाएगा हमारा PC, प्रोग्राम काउंटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं 16 बिट का। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कितने बिट का होता है? 08 बिट का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डॉपलर रडार। यहाँ पे डॉपलर रडार का मुख्य फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है डिटरमाइनिंग ऑफ एयर स्पीड, डिटरमाइनिंग ग्राउंड स्पीड, सी ऑप्शन दिया गया डिटरमाइनिंग अल्टीट्यूड, और डी ऑप्शन दिया गया है डिटरमाइनिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइनिंग ग्राउंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द पावर इन द अपर साइड बैंड व्हेन द कैरियर पावर इज टू बी 100 वाट एंड द मॉड्यूलेशन सिस्टम SSB इज। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या दिया गया 100% मॉड्यूलेशन है, तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% मतलब कितना हो जाएगा 1। पावर हमारी कैरियर पावर दी गई है 100 वाट और हमें चाहिए टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर कैलकुलेट करना है, वो भी कब, जब ये हमारा दिया गया है SSB SC में। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली कितना होता है P2 इक्वल टू PC 1 प्लस MA का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा PC प्लस PCM स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या हो जाता है अपर साइड प्लस लोअर साइड, लेकिन हमें एक मान चलो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ये दिया गया फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये दिया गया है इसके लिए, तो ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक साइड का हमें सप्रेस्ट करने देना है, तो हमारा इतना ही हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे PT इक्वल टू कितना हो जाएगा PC इंटू M स्क्वायर डिवाइड बाई 4। PC वैल्यू हमारा दिया गया है 100 वाट इंटू M अपान 4। इसे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 25 वाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैचिंग करंट ऑफ GTO शुड बी ऑर्डर। GTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गेट टर्न ऑफ। ठीक है, तो इसका लैचिंग करंट जो होता है, लैचिंग करंट 2 एम्पियर तक होता है, जबकि अदर थायरिस्टर का कितना हो जाएगा, अदर थायरिस्टर का होता है 100 टू 500 मिली एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एम्पलीफायर हैज लूप गेन AB विल बी मोर स्टेबल फॉर वैल्यू ऑफ AB। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर हाई स्टेबिलिटी के लिए, हाई स्टेबिलिटी के लिए लूप गेन हमारा कितना होना चाहिए, लूप गेन लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 मतलब जितना इससे कम होगा, तो यहाँ पे कितना दिया गया 0.95, बी ऑप्शन दिया गया 0.5, 0.7, सी ऑप्शन दिया गया 1.2 और डी ऑप्शन दिया गया 1.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इन द वेवगाइड रेफर टू द रेशियो ऑफ। पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रिक्वेंसी टू वेवलेंथ, बी ऑप्शन दिया गया है वेवलेंथ टू फ्रिक्वेंसी, सी ऑप्शन दिया गया कट ऑफ फ्रिक्वेंसी टू फ्रिक्वेंसी और डी ऑप्शन दिया गया फ्रिक्वेंसी टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय फॉर यूनिट स्टेप। हमारे यहाँ पे हमें इक्वेशन दी नहीं गई है, तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा दिया गया है GS अपॉन HS इक्वल टू 2S-1 डिवाइड बाई S+1 और S+2। ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें क्या इसका किसमें चाहिए, हमें यूनिट स्टेप आउटपुट। ठीक है, यूनिट स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा, हमें यूटी में इसका चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मानो चलो क्या जी एस इक्वल टू, यहाँ पे ये आर एस हो जाएगा और टू एस माइनस वन डिवाइड बाई एस प्लस वन अपान एस प्लस टू। आर एस का लिख लेंगे स्टेप में, आर एस का लिखेंगे स्टेप में तो कितना हो जाएगा, वन अपान एस टू एस माइनस वन एस प्लस वन अपान एस प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे ए वन अपान एस प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस वन प्लस सी एस प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एस प्लस वन एस प्लस टू प्लस बी एस एस प्लस टू। इसी तरह हो जाएगा सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एस एस प्लस वन। ठीक है, ये नीचे का तो सेम रहेगा, एस एस प्लस वन और एस प्लस टू। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा इक्वेशन टू एस माइनस वन इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट एस एस प्लस टू बराबर जीरो, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के टू। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन में रखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक दी गई है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे रखेंगे टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा निकलेगा कौन सा, सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के टू में से वन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के वन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू सी इक्वल टू माइनस के सिक्स। तो सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस के थ्री। सी की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम कर लेंगे एस प्लस वन बराबर जीरो, एस बराबर रखेंगे वहाँ पे वन। ठीक है, इस वैल्यू पे रखेंगे, मान चलो ये इक्वेशन नंबर हमारा वन। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, टू, और यहाँ पे कितना, ये माइनस है, तो ये माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस के टू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वन है, यहाँ पे रखेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे रखेंगे तो लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस के वन और यहाँ पे इंटू वन। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, बी की वैल्यू हमारी निकल आएगी फोर। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी निकल आएगी फोर। इसी तरह सी एस इक्वल टू अगर हम जीरो रख देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो कहने मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल आएगा टू इंटू वन इक्वल टू ए और यहाँ पे टू। ठीक है, इससे कट जाएगा तो एक वैल्यू हमारी निकल आएगी माइनस के वन। ठीक है, हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में रख देंगे तो यहाँ पे ऐसे निकल आएगा कितना, माइनस के वन अपान एस प्लस फोर अपान एस प्लस वन प्लस माइनस सी की जगह पे हमारा हो जाएगा माइनस के थ्री डिवाइड बाई एस प्लस टू। इसका हम लाप्लास ट्रांसफर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस वन प्लस फोर ई की पावर माइनस थ्री माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू टी। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन में रहता है क्या, फोर ई की पावर माइनस टी माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के वन। ये हमारा इसका आंसर निकलेगा। जो ये फंक्शन दिया गया है, हम इसका अगर स्टेप में निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना निकलेगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लूप गेन, द ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 if negative feedback with beta is equal to 0.2 is used, the closed loop gain will be। ओपन लूप गेन कितना दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए ओ दिया गया है 200। ठीक है, बीटा इक्वल टू हमें दिया गया 0.2।
क्लोज लूप गेन क्या होता है, ए वी इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए प्लस ए नॉट इंटू बीटा। यहाँ पे ये 200 हो जाएगा प्लस 1, 200 डिवाइड बाई 0.2, 200 1 प्लस इससे उड़ा कर देंगे कितना 4 0, यहाँ पे 0, ये कितना हो जाएगा 200 बट्टा 40। मान के चलो ये अगर ये 40 होता, 40 होता कितने बार जाता है ये, मान के चलो यहाँ पे कितना 200 बटा 40, 30 से कट जाएगा तो ये कितना 4 पंचे 20, यहाँ 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 41 है तो 5 से कुछ कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.878। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में ऐसे हिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्री मीडियम इज व्हिच। फ्री मीडियम में हमारा क्या होता है, ना तो कंडक्शन हो सकता है, नो कंडक्शन एंड नो फ्री चार्जर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ अनवांटेड साइड बैंड इन ईएम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में साइड बैंड को सप्रेस करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है फिल्टर मेथड, बी ऑप्शन दिया गया है फेज शिफ्ट मेथड, सी ऑप्शन दिया गया है थर्ड मेथड, और डी ऑप्शन दिया गया है बाथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ईएम में हम साइड बैंड को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, फिल्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईली डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज। पहला ऑप्शन दिया गया डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन दिया गया थर्ड मेथड, और डी ऑप्शन दिया गया बाथ ए एंड बी। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हाईली डॉप्ड होता है वो हो जाएगा डी जनरेटेड सेमी कंडक्टर, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अगर इसमें ऐड इम्प्योरिटी ऐड कर दिया जाए, जैसे हम डोपिंग कहते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाईली डोप्ड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी जनरेटेड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए टीईएम वेव टू प्रोपेगेट इन मीडियम द मीडियम हैज टू बी। टीईएम क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे जो मीडियम होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन डिस्पर्सिव। थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।